प्रश्न 12। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर है और दूसरी ऊंचाई है खंभे की ऊंचाई 11 मीटर है। ये समतल भूमि पर खड़े हैं। एक भूमि है हमारा समतल, इस पर एक 11 मीटर की लंबाई का खंभा है और दूसरा खंभा है इस साइड में, दूसरे साइड में ये 6 मीटर का है। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु हो गया, इस दोनों के बीच की दूरी है 12 मीटर है। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरा ये हो गया और इसका ऊपरी सिरा ये हो गया, ये दोनों हम मिला देते हैं। ये बीच की दूरी ज्ञात करना, ये कितना होगा। तो सबसे पहले इसके समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। उसके बाद इतना दूर 6 है तो यहाँ पर भी ये पूरा क्या कितना होगा, 6 मीटर। तो टोटल ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर हो गया, तो ये कितना होगा, 5 मीटर होगा। 11 में 6 घटा देंगे, ये 5 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसको ए बी सी डी ई मान लेते हैं इसका नाम। हम इस त्रिभुज में देखेंगे ए बी सी त्रिभुज में, क्योंकि ये खंभा जो है भूमि पर लंबवत खड़ा होता है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हमको हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए सी का मान हमको निकालना है, ये कितना दूर है। तो चलो ए सी को छोड़ देते हैं यहीं पर। ए बी का मान मालूम है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़ देंगे 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 6 169 ए सी स्क्वायर बचा है। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो रूट आएगा, ए सी बराबर रूट अंडर 169। ए सी बराबर 169 के वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 13, यानी 13 मीटर जो है ऊपर वाले सिरे की बीच की दूरी होगी, यानी एक सी की बीच की दूरी होगा 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं हम। एबीसी एक त्रिभुज बना लिए जिसका सी कोण समकोण है। यहाँ पर सी मान नाम देते हैं, ये समकोण है। और ए बी हम इस साइड लिख देते हैं ए बी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया। भुजाओं एसी पर, इस भुजा पर और सी बी भुजा पर, इस दोनों भुजा पर बिंदु डी, इस भुजा पर एक बिंदु डी है और इस भुजा पर एक बिंदु ई है, स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हम इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं। उसके बाद चलो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी समकोण है। लिखेंगे एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, चलो ये दिया हुआ। और सिद्ध क्या करना है हमें वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। इसमें थोड़ा सा रचना कर लेते हैं हम कि इसको जो है डी के साथ बी को मिला देते हैं, इसको जो है बी के साथ मिला देते हैं और ई को मिला देते हैं ई के साथ। ए को मिला दिए ई के साथ और डी को मिला दिए बी के साथ। यहाँ पर लिखेंगे डी को बी से एवं ए को ई से मिलाया। चलो इतना काम किया। अब आगे प्रमाण में चले आते हैं। प्रमाण में क्या है हमारे पास, इस साइड एक ए ई है। ए ई देखते कहाँ पर है हमारे पास, ए ई यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस त्रिभुज में चले आएंगे ए सी ई त्रिभुज में। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में। इस त्रिभुज में कोण सी समकोण है यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये कर्ण होगा ए ई। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए ई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो ए सी का स्क्वायर लिखेंगे
प्लस सी ई का स्क्वायर लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चले आते हैं फिर इधर बी डी लिखा हुआ है, तो बी डी देखते हैं यहाँ पर है बी डी, तो इसको अगर ले लेते हैं हम ये, तो ये समकोण त्रिभुज होगा बी डी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, इस त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ पर कौन सी समकोण है, जिसके सामने वाली भुजा बी डी क्या होगा, कर्ण होगा। तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण दोनों को जोड़ देंगे तो इस साइड हम लेफ्ट साइड वाला को जोड़ेंगे, इधर क्या हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर इस साइड आ जाते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर क्या है डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो अब आगे, ए सी स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं ए सी स्क्वायर ये है, और डी सी ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को अगर जोड़ देते हैं ए सी अब बी सी स्क्वायर को जोड़ देंगे तो ये जो है त्रिभुज बनेगा ए बी सी। तो इस त्रिभुज में ये हो जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर, यानी इसका कर्ण ए बी अगर कर्ण मानेंगे तो इसका आधार ये होगा, लंब ये होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को लिख देते हैं ए बी स्क्वायर लिख देते हैं। बीच में ये दोनों बचा डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी सी सी ये है तो इस त्रिभुज में आएगा, तो इस त्रिभुज में हमारा हो जाएगा कि डी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ये कर्ण मानेंगे तो ये आधार ये लंब होगा, यानी कि डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर डी सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर है, इसको हटाकर हम लिख देते हैं डी ई स्क्वायर लिख देते हैं, और इधर क्या हमारे पास ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें साबित करना था, जो साबित हम कर चुके हैं, यही प्रूव करना था। प्रश्न 14, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बी से पर लंब डाला गया है और बिंदु डी इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर, ये डीबी जो है सीडी का 3 गुना है, ये सीडी का 3 गुना है डीबी। तो हम इसको अगर x मान लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। चलो ये हमारे पास दिया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है 2ab स्क्वायर बराबर ये 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये सिद्ध करना है हमको। तो चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि cd बराबर x, माना cd बराबर x मान लेते हैं, तो db बराबर क्या हो जाएगा db बराबर 3 गुना cd है लिखा हुआ, तो cd का x माने 3x हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लिख लिए, और सिद्ध करना है ये। तो हम आ जाते हैं, पहले है ए बी स्क्वायर, हम यहाँ पर देखते हैं ए बी स्क्वायर यहाँ पर है, अगर ये समकोण त्रिभुज लेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा रिजल्ट। तो ए डी बी त्रिभुज लेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो साबित करना है उसके पीछे 2 लगा हुआ है, तो हम 2 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, चलो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2ab स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर भी हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेंगे, तो 2ad स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2bd स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलो लिखते हैं इसको, 2ad स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 इंटू ad स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये ad अगर इस त्रिभुज में चले आते हैं adc त्रिभुज में, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा ac स्क्वायर बराबर होगा ad स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर होगा। अगर हम ad निकालना चाहेंगे तो dc को इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा ac स्क्वायर माइनस dc स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारा ad स्क्वायर।
तो यहाँ से AD का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं, AD स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, अब प्लस इधर कितना है 2BD स्क्वायर। चलो अब आगे देख लेते हैं, इसको 2 से गुना कर लेंगे 2AC स्क्वायर हो जाएगा, 2 से गुना कर लेंगे माइनस 2DC स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2BD स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं 2AC स्क्वायर माइनस 2DC लिखा हुआ है, तो DC को हम कितना माने, x माने हैं, x का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2 इंटू BD का मान कितना माने हैं, 3x माने हैं, 3x का स्क्वायर कर देते हैं। फिर आगे लिखेंगे 2AC स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे लिखते हैं 2AC स्क्वायर, 18 में ये 2 घट जाएगा, x स्क्वायर दोनों है तो ये दोनों एक दूसरे से घट जाएगा, तो 18 में ये 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 16 प्लस 16x स्क्वायर बचेगा। फिर आगे देखते हैं 2AC स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 16x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो इसलिए 16 को 4 लिख लिए। फिर यहाँ पर लिखते हैं 2AC स्क्वायर, 4x अब हमारा क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक 3x है, यहाँ से यहाँ एक x है, तो ये 4x पूरा हो गया, यानी C और B की दूरी कितना हो गया 4x हो जाएगा हमारा टोटल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस, इसको लिख देंगे क्या CB या BC लिख देते हैं, BC स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि CD प्लस DB बराबर यानी x प्लस 3x बराबर 4x। चलो ये लिख दिए हम। अब हमको यही साबित करना था, इस साइड में हमारे हैं 2AB स्क्वायर है बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही साबित करना था हमें, जो कि साबित हो चुका है।